देखो ऊर्जा की अवधारणा समझिए, ऊर्जा क्या होती है। तो किसी कार्य को करने के लिए जो हमें क्षमता की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक, जैसे क्या होता है कि आपको किसी यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, जाने के लिए जो क्षमता होती है वही क्या होती है, ऊर्जा होती है। किसी के अंदर ज़्यादा क्षमता है तो वो ज़्यादा दूर तक पैदल चल सकता है, किसी के अंदर कम क्षमता है वो क्या कर सकता है, कम दूर तक चल सकता है। तो वही क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, यही ऊर्जा है। अब ऊर्जा आप देख रहे हैं तो है क्या, एक प्रकार से कि जो कार्य किया जा रहा है वही क्या कहला रहा है, ऊर्जा कहला रहा है। जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब प्रारंभ से लेके शून्य की स्थिति तक आने पर जो कार्य किया जा रहा है वही क्या कहला रही है, ऊर्जा कहला रही है। तो ऊर्जा क्या है कि एक प्रकार की क्या है, कार्य है। ठीक है, या किसी कर्ता द्वारा किए गए कार्य को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होगी ऊर्जा की, ऊर्जा जो होता है इसकी परिभाषा देंगे कि कर्ता द्वारा किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है। कर्ता द्वारा किया गया कुल कार्य ही ऊर्जा कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। ठीक, आपको पता है कि जो तुम्हारा जो कार्य था उसका जो मात्रक था वो क्या था, जूल था। तो इसलिए जो ये ऊर्जा होगी इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का MKS या SI मात्रक, SI मात्रक जो होता है वो होता है जूल, जूल होता है। अब बात करें CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है। तो CGS पद्धति में या CGS मात्रक, इसका जो CGS मात्रक होता है वो आपका होता है अर्घ। मतलब जो ऊर्जा की बात, जो कार्य का था वही सब कुछ इसमें था। कार्य का मात्रक आप लोगों ने पढ़ा था जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक और CGS पद्धति में पढ़ा था अर्घ होता है, तो ये अर्घ हो गया। और आप पीछे पढ़ चुके हैं कि 1 जूल बराबर जो होता है वो बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के। ये बात हो गई ऊर्जा की परिभाषा की। तो कर्ता द्वारा किया गया कुल कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, कुल कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का MKS पद्धति या SI पद्धति में मात्रक जो होता है जूल होता है। CGS पद्धति में क्या होता है, अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितने के होता है, 10⁻7 के होता है। ऊर्जा जो है वो कैसी राशि है, जैसे कार्य अदिश राशि है वैसे ऊर्जा कैसी राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। अब देखो बात करें कि इसके ऊर्जा के अन्य मात्रक की, ऊर्जा के अन्य मात्रक। तो होता क्या है कि जो ऊर्जा होती है वो जो होती है उसको क्या होता है कि ये जो जूल होता है ये ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है, तो इसके जो अन्य मात्रक जो औद्योगिकी में लिए जाते हैं वो कुछ अन्य मात्रक लिए जाते हैं। जैसे तो पहले लिखेंगे क्या कि ऊर्जा का मात्रक जो जूल है, ऊर्जा का मात्रक जूल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा मात्रक है। ऊर्जा का जो मात्रक जूल होता है वो कैसा होता है, बहुत छोटा मात्रक होता है। अतः औद्योगिकी में, औद्योगिकी मतलब जैसे औद्योगिक के उपकरण होते हैं, जैसे कहते हैं कि ये इंजन जो है इतने हॉर्स पावर का है, अश्व शक्ति का है, HP का है, या वाट में लेते हैं, या घरों की देते कहते हैं कि इतने किलोवाट का अपने यहाँ मीटर लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया, वो इसके ऊर्जा के अन्य मात्रक हो। तो वैद्युत औद्योगिकी में जो ऊर्जा के अन्य मात्रक, ऊर्जा के अन्य मात्रक जो हैं वो जो होते हैं ऊर्जा के अन्य मात्रक, वो हम ले सकते हैं वाट घंटा तथा किलोवाट घंटा है।
तो ऊर्जा की अन्य मात्रा जो सब जूल जो होता है ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है, अतः वैद्युत औद्योगिक में या औद्योगिकी में ऊर्जा के अन्य मात्रक वाट घंटा या किलोवाट घंटा लेते हैं। अब बात करते हैं कि वाट घंटा क्या है। वाट घंटा की बात करें कि वाट घंटा क्या होता है, तो देखो होता क्या है कि यदि किसी परिपथ में 1 घंटे में क्या हो जितनी ऊर्जा व्यय होती है या खर्च होती है वो क्या कहलाती है, किलोवाट घंटा कहलाती है। जबकि उसका सामर्थ्य जो हो वो कितना होना चाहिए, 1 वाट होना चाहिए। मतलब यदि किसी परिपथ का जो सामर्थ्य है वो 1 वाट का है, कोई उपकरण है, कोई मशीन है जिसका सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य मतलब क्षमता या शक्ति 1 वाट की है, तो उसमें जो 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होगी वो क्या कहलाएगी, 1 वाट घंटा कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया। यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य 1 वाट हो तो 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा ये क्या कहलाती है, वाट घंटा कहलाती है। समझो, परिभाषा लिखे दे रहे हैं। यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य कितना हो, 1 वाट हो, परिपथ का सामर्थ्य 1 वाट हो तो 1 घंटे में परिपथ में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 वाट घंटा कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा किसकी, वाट घंटा की। यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य 1 वाट हो, यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य 1 वाट हो तो 1 घंटे में परिपथ में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं, 1 वाट घंटा कहते हैं। इसके बाद कह रहा है किलोवाट घंटा। इसके स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करना हो तो वीडियो को रोक के नोट कर लें। ठीक है, ऊपर वाला हम रफ किए दे रहे हैं। बात कर रहा है 1 किलोवाट घंटा की। 1 किलोवाट घंटा, तो जब वाट घंटा था तो परिपथ का सामर्थ्य कितना था, 1 वाट था। अब किलोवाट घंटा हो गया तो परिपथ का सामर्थ्य कितना होना चाहिए, 1 किलोवाट घंटा होना चाहिए। तो यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य कितना हो, 1 किलोवाट हो, यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट हो तो उस परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट हो तो उस परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा एक घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। समझो, देखो लिखे दे रहे हैं परिभाषा। यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट हो, तो उस परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा, 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा, ही क्या कहलाती है, 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। ठीक है, अब देखो समझो, तो यदि किसी परिपथ का 1 वाट की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य 1 वाट हो तो उस परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा 1 वाट घंटा कहलाती है। और यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य कितना हो, 1 किलोवाट हो तो उस परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 किलोवाट घंटा कहलाती है।
अब 1 किलोवाट को हम जूल में बदलेंगे कि 1 किलोवाट बराबर कितने जूल के होता है। तो देखो 1 किलोवाट की बात करें, 1 किलोवाट इंटू घंटा। देखो होता क्या है कि 1 किलोवाट में जो होते हैं वो कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट बराबर होता है 10 की घात 3 वाट, मतलब 1000 वाट। तो 1 किलोवाट की जगह कितना लिख दिया, 10 की घात 3 वाट, और गुणा 1 घंटा, इसका मतलब हो गया 1000 वाट इंटू 1 घंटा, 10 की घात 3 वाट। अब इस घंटे को क्या करेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। तो 1 घंटे में जो होते हैं वो कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। तो देखो 2 जीरो ये और 3 घात ये, तो 2 जीरो का मतलब हो गया 100 या 10 की घात 2, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते थे, 3600 को 36 गुणा 100, और 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये बचेगा 36, और जब घातें जोड़ेंगे तो 2 ये वाली 2 जीरो और 3 ये, तो हो जाएंगी 5, तो 10 की घात हो गई 5, तो 36 गुणा 10 की घात 5, इतने आ जाएगा वाट सेकेंड। अब देखो बात करें, ये हो गया वाट सेकेंड। इसके बाद दशमलव, यहाँ पे जब दशमलव नहीं दिख रहा होता है तो माना जाता है कि अंत में दशमलव है। दशमलव को यहाँ से उठा के इस तरफ लाओ, तो इस तरफ याद रखना, पीछे बता भी चुके हैं, जब इस तरफ चलते हैं हम लेफ्ट साइड या अपनी ओर चलते हैं तो हमेशा घात किस में होती है, प्लस में। तो एक अंक यहाँ से इस तरफ आए तो 3.6 इंटू 10 की पावर 1 घात प्लस में हो गई। इस तरफ जब चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे तो क्या होगा, पावर प्लस में होगी, तो जितने अंक आएंगे उतने अंक घात प्लस की, तो एक अंक आए तो 1 घात प्लस की, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6, और वाट सेकेंड बराबर होता है जूल के। तो ये हो गया 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लेना। तो देखो आपने क्या समझा, सबसे पहले ऊर्जा समझा, ऊर्जा का मात्रक हम केस पद्धति और साई पद्धति में समझा क्या होता है, जूल होता है। फिर क्या समझा कि सीजीएस पद्धति में जो होता है वर्ग के होता है, और 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्घ। फिर बताया कि ऊर्जा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, मतलब इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऊर्जा के अन्य मात्रक में पढ़ा तो जूल जो होता है ऊर्जा का क्या है, बहुत छोटा मात्रक है, इसलिए औद्योगिकी में अन्य बड़े मात्रक लेते हैं, जैसे क्या हो गया वाट घंटा और किलोवाट घंटा। अब वाट घंटा की बात करें कि वाट घंटा क्या होता है, तो आपको बताया कि यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य 1 वाट है तो उस परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 वाट घंटा कहलाती है। किलोवाट घंटा की बात करें तो यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य कितना है, 1 किलोवाट है, तो उस परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलते हैं। देखो कि 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, और 1000 का मतलब 10 की घात 3 वाट, और घंटा को लिख सकते हैं 1 घंटा, तो ये वाट अलग हो गया, ये घंटा हो गया। घंटे को बदल दिया सेकंड में तो 3600 सेकंड हो गए, और इस प्रकार सॉल्व कर लिया तो आपका मान आ गया जूल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात करते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूपों की, कि ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या होते हैं। तो पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो समझते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में, कि ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या होते हैं। देखो ऊर्जा के विभिन्न रूपों में सबसे पहला आता है, हेडिंग डालेंगे ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के विभिन्न रूप या विभिन्न प्रकार, या केवल लिख सकते हैं ऊर्जा के प्रकार। इसमें नंबर 1 लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा। देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा, तो देखो किसी वस्तु में आपको पता है कि 2 प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, एक हो सकती है गति के कारण ऊर्जा और एक हो सकती है स्थिति के कारण ऊर्जा। जो गति के कारण ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, और जो उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को स्थितिज ऊर्जा
के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। देखो फिर तो यांत्रिक ऊर्जा का फार्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल जो होगा वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के स्थितिज ऊर्जा, ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का फार्मूला। कुल ऊर्जा जो होगी वो किसके बराबर होगी, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के बराबर होती है। इसी को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। इसके बाद बात आती है कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है। तो ऊष्मीय देखो ऊर्जा समझ लीजिए, सेकेंड हेडिंग, सेकेंड हेडिंग में है ऊष्मीय ऊर्जा। तो देखो क्या होता है, जब कोई ईंधन जलता है तो उस ईंधन के जलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है पेट्रोल, डीजल और कोयला, इनके सबके जलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। तो लिखेंगे ईंधन के दहन, ईंधन के दहन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखो ऊष्मीय ऊर्जा किसके कारण होगी, जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयले के जलने से, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, जैसे क्या होगा, पेट्रोल डीजल व कोयले से प्राप्त ऊर्जा, कैसी ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है। इसके बाद बात करें क्या, प्रकाश ऊर्जा की। अगली जो थर्ड हेडिंग है वो है प्रकाश ऊर्जा। तो देखेंगे प्रकाश ऊर्जा क्या होती है। प्रकाश ऊर्जा की बात करें कि प्रकाश ऊर्जा क्या है, लाइट एनर्जी। तो क्या होता है, किसी वस्तु से वह ऊर्जा जिसके कारण क्या होते हैं, हमें प्रकाश उत्पन्न होता है या जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, क्या कहलाती है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। तो वह ऊर्जा जिसके कारण हम वस्तुएं देख सकते हैं प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जैसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा या बल्ब, ठीक, कैरोसिन, लैंप आदि से प्राप्त ऊर्जा क्या है, प्रकाश ऊर्जा है। तो प्रकाश ऊर्जा क्या है, वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हम किसको देख सकते हैं, वस्तुएं देख सकते हैं। वह ऊर्जा जिसके कारण हम वस्तुएं देख सकते हैं क्या कहलाती है, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। तो वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं क्या कहलाती है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। बात करें इसके उदाहरण की, जैसे सूर्य, लैंप तथा बल्ब इत्यादि से प्राप्त ऊर्जाएं। ये सभी कैसी ऊर्जाएं हैं, प्रकाश ऊर्जाएं, क्योंकि इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उनसे हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। ये बात हो गई प्रकाश ऊर्जा की। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें ले सकते हैं।
इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में कह रहा है आपसे रासायनिक ऊर्जा। देखो क्या होता है, जब रासायनिक प्रक्रिया होती है, मतलब दो पदार्थों को आपस में मिलाकर कोई नया पदार्थ बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, कुछ ऊर्जा। इस ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। देखिए, रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। तो रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। अब बात करें कि जैसे क्या होता है कि जैसे कोयला, पेट्रोल आदि से विभिन्न प्रकार के जो ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा होती है, जैसे विभिन्न प्रकार के ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा, नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा लिख सकते हैं, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा लिख सकते हैं इत्यादि। एग्जाम्पल में आप चाहें तो लिख सकते हैं नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा और नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा। ये हो गया आपका रासायनिक ऊर्जा। इसके बाद बात करते हैं विद्युत ऊर्जा। तो देखो होता क्या है कि जब करंट का फ्लो होता है, मतलब करंट क्या है, वैद्युत धारा, करंट को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत धारा। तो जब परिपथ में वैद्युत धारा के प्रवाह करने के लिए, वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें कैसे प्राप्त होती है, बैटरी द्वारा प्राप्त होती है। तो वैद्युत किसी परिपथ में हमें कौन सा निकालना है, वैद्युत ऊर्जा। तो किसी परिपथ में वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत परिपथ में क्या होता है, वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, मतलब करंट को लगातार बनाए रखने के लिए, प्रवाहित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे विद्युत उपकरणों से प्राप्त ऊर्जा, जैसे कि बात करें तो क्या होगा, विद्युत उपकरणों से प्राप्त ऊर्जा। विद्युत उपकरण समझा दें, जैसे क्या हो गया, जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, करता है आवेश को, प्रवाह को या करंट को प्रवाहित करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है हमें। इसके बाद आगे बात करें तो आगे आता है ध्वनि ऊर्जा। तो देखो हम बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना, इसमें नोट नहीं कर रहे हैं। तो देखो ध्वनि ऊर्जा क्या होती है कि ध्वनि को सुनने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। फिर से सुनिए और लिखिए भी। ध्वनि को सुनने के लिए या हमें ध्वनि को सुनने के लिए या किसी भी प्रकार की ध्वनि को सुनने के लिए जिस ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। जैसे लाउड स्पीकर से प्राप्त ऊर्जा, लाउड स्पीकर क्या करता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जब हमारे कानों पे पड़ती है तो हमें ध्वनि सुनाई देती है।
अब देखो बात करते हैं लास्ट नाभिकीय ऊर्जा की। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? नाभिकीय प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा को या मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिक कह रहा है तो नाभिकीय, ये आपको केमिस्ट्री में सब पढ़ाया जाएगा, नाभिकीय और रासायनिक ये सब कैसे ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। तो नाभिकीय प्रक्रिया में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, ये सभी क्या है? नाभिकीय ऊर्जाएं हैं। फिर से समझ लीजिए ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा क्या है कि ध्वनि को सुनने के लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं, जैसे लाउड स्पीकर से प्राप्त ऊर्जा। अब बात करते हैं किसकी? नाभिकीय ऊर्जा की। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय प्रक्रिया में जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा इत्यादि। तो ये हो गया क्या आपके ऊर्जा के विभिन्न प्रकार। तो ऊर्जा के बारे में पढ़ा, ऊर्जा के आपने मात्रकों के बारे में पढ़ा और ऊर्जा के प्रकार के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे ऊर्जा के अंतर और यांत्रिक ऊर्जा और इन सब के बारे में।